स्वागत करता हूं मैं नीरज। और आज का हमारी क्लास 12 के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। और चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी कि हिंदी में कहते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स का प्लूरल शब्द होता है मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स का प्लूरल शब्द होता है मैट्रिक्स। अब हम जानेंगे कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है कि मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी कि किसी नंबर को हम आयताकार फॉर्म में लिखते हैं, आयताकार रूप में लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं 2, 5 और 4 है, तो देखेंगे कि यह एक आयताकार रूप में है, रेक्टेंगुलर रूप में है। तो रेक्टेंगुलर रूप में अरेंजमेंट किया गया है तो यह कहेंगे मैट्रिक्स है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 8 - 1 और 2, यह भी हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर में है, तो इसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स है। कितना समझ में आ रही है। यदि इस नंबर को हम लोग 8 - 1 और 2 लिख दें और आपसे पूछे जाए कि यह एक मैट्रिक्स है, तो हम कहेंगे यह मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए मैट्रिक्स नहीं है कि यह रेक्टेंगुलर रूप में नहीं है। इस नंबर को हम लोग रेक्टेंगुलर में अरेंजमेंट नहीं किए हैं, इसलिए यह मैट्रिक्स नहीं है। इतना आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स को हम लोग बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। लेकिन तो चलिए, मैट्रिक्स में याद रखिएगा कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर कोई भी नंबर हो तो हम लोग इस नंबर को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी संख्याएं होती है, रेक्टेंगुलर के अंदर जितने भी संख्याएं होती है, उस सभी नंबर्स को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे समझिए, यह मेरा एक क्वेश्चन है 4, 8, 4 - 1 और 2। यह मेरा क्या है? मैट्रिक्स है। यह मेरा क्या है? मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ऐसे जो है सोया हुआ लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो लाइन खड़ा है उसे हम लोग वर्टिकल कहते हैं। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि जो सोया है वह हॉरिजॉन्टल और जो खड़ा है वह वर्टिकल। यानी कि जो भागने के लिए तैयार है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। तो हम लोग वर्टिकल लाइन को रो कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। इसको हम लोग अब एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर से समझेंगे। चलिए, यह हमारा मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम देखें कि 2 - 1, 5 और 4 क्या है? मैट्रिक्स है। यह रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि यह एक मैट्रिक्स है। अब देखिए, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। यह क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और यह वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो मेरा यह एक रो हुआ, और यह भी क्या है? रो है, और यह भी क्या हमारा? कॉलम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, रो कितनी है? एक रो है, और यहाँ पे एक रो, 2 रो है, और कितनी कलम है? एक कलम और एक कलम, 2 कलम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह 2x2 का मैट्रिक्स है। यानी कि यह रेक्टेंगुलर जो है 2x2 का है। इसमें जितने भी नंबर्स हैं, सभी नंबर्स को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इस सभी नंबर को क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। सभी नंबर को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया।
जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे रो कहते हैं और जो वर्टिकल होता है उसे कॉलम कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर समझा रहा हूँ। यह मेरा मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए एलिमेंट्स है 2, 3 और 4, 5, 0, -2। यह मेरा क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है और वर्टिकल लाइन कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 है और एक 2 है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट रो। फर्स्ट रो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड रो। और यह जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम। और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड कॉलम। और इसको हम लोग कहते हैं थर्ड कॉलम। आपको समझ में आ रही है? पहले वाला को फर्स्ट रो, दूसरे वाला को सेकेंड रो, और उसी तरह कॉलम होता है तो पहला को फर्स्ट कॉलम, दूसरा को सेकेंड कॉलम और तीसरे को फर्स्ट कॉलम। आप लोगों को समझ में आ रही है? और इसमें एलिमेंट्स कितनी है? एलिमेंट्स कितनी है भाई साहब? यहाँ पे एक एलिमेंट्स है, यह दूसरा एलिमेंट है, और यह तीसरा एलिमेंट है, यह चौथा एलिमेंट है, पांचवा एलिमेंट है और छठा एलिमेंट है। यानी कि एलिमेंट्स कितने इसमें? 6 हैं। तो कैसे एलिमेंट्स को लिखेंगे? तो उसके लिए हमको ऑर्डर को समझना होगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। आप लोगों को समझ में आ गई है? इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको फर्स्ट कॉलम और इसको सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकती है कि फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम क्या है। तो आप बताइए फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट्स क्या है? तो मेरा क्या है? 3 है। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट्स क्या है? डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 पे जा सकते हैं। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स क्या है, तो सेकेंड रो मेरा यह हुआ और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स यह हुआ, यानी कि मेरा क्या हुआ? -2 आ गया। इस प्रकार हम लोग एलिमेंट्स और कॉलम को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप लोग अच्छा से एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल समझने के बाद आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाया, आयताकार रूप का बनाया, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हमने रखा 8, -1, 4, 2, 3, 6, -2, 0 और 5। यह मेरा क्या है? सभी एलिमेंट्स है। तो आप बताइए कि रो कितने हैं इसमें? तो रो मेरा कितना है? 1। यह रो कितना है? 2। और यह रो कितना है? 3। यानी कि रो की संख्या कितनी है? 3 है। और कॉलम की संख्या कितनी है? तो कॉलम की संख्या 1, कॉलम की संख्या 1, और इसको हम 2 कहेंगे और इसको 3 कहेंगे। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स की मान क्या है। तो आप देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि सेकेंड रो मेरा यह हुआ और सेकेंड कॉलम यह हुआ। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट्स है? 3 है। यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का मान क्या होगा, तो क्या होगा? 3 होगा। इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि थर्ड रो का सेकेंड कॉलम क्या होगा। तो थर्ड रो क्या है? ये है। और सेकेंड कॉलम क्या है? ये है। तो कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे। यानी कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स का मान क्या है? 0 है। इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स समझ गए, ये हमारे एलिमेंट्स। अब हम लोग ऑर्डर पे डिस्कस करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर के बारे में हम लोग जानेंगे। आप यह भी जान चुके हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये मेरा एक मैट्रिक्स है तो इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे 2, 4, -1 और 5। और हम इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर से यानी कि A, I और J लिखते हैं।
यह मेरा क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब बात आई कि आई क्या है और जे क्या है। तो आई इज इक्वल टू वेयर, आई इज इक्वल टू होता है रेस्पेक्टिव रो नंबर, क्या होता है, रेस्पेक्टिव रो नंबर, रेस्पेक्टिव रो नंबर। और जे क्या होता है, तो जे इज इक्वल टू भी होता है रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर, जे इज इक्वल टू होता है रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर, रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर। ये मेरा आपको समझ में आ गया। एलिमेंट्स यानी कि आई और जे, एलिमेंट्स को हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ए आई जे से डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी, आपको अच्छा से समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे ए के जगह आई के जगह पर यदि हम ऐसे लिखें, आई के जगह पर एक और एक, इसका अर्थ होता है कि मैट्रिक्स का एलिमेंट्स जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। अगर आपसे हम इस क्वेश्चन से पूछ दें कि A21 का वैल्यू क्या है, तो आप बताइए कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम देखना है। तो सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो क्या है मेरा, ए है, और फर्स्ट कॉलम क्या है, ए है, यानी कि मेरा वैल्यू क्या आएगा, एक मेरा वैल्यू आएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे A22 का वैल्यू क्या है, यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसका मान क्या होगा, 5 आएगा। इस प्रकार हम लोग ए आई जे का मीनिंग समझ सकते हैं कि ए आई जे यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। ए आई जे से हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। चलिए इस पे हम और सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सपोज यह एक मेरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, और इसके एलिमेंट्स क्या है, ए आई और जे है, मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे है। तो ए आई जे यानी कि आई इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव रो नंबर्स, रेस्पेक्टिव रो नंबर्स, और जे इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर होता है। यानी कि एक जैसे इस पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, यह A11 लिख सकते हैं और A12 लिख सकते हैं, फिर A22 लिख सकते हैं, और A21 और A22 हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका मतलब हुआ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इस तरह से डिनोट करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है। तो चलिए इस प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपको, जैसे क्वेश्चन हम एग्जांपल एक ले रहे हैं, मैट्रिक्स ए है और क्वेश्चन है 2 -5 8 4, यहाँ पे और 2 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे -3 और 5 यहाँ पे है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि आप फाइंड करके बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड बताना है कि हमको फाइंड करना है A11 का वैल्यू, A12 का वैल्यू, A13 का वैल्यू, और उसी प्रकार A21 A22 और A23 का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग बना रहे हैं, आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग बताइए A11, तो A11 यानी कि एक पहला कॉलम और पहला रो, पहला रो और पहला कॉलम का वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 2 यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
-5 हो जाएगा। फिर 1 3 यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 1 का मतलब होता है दूसरा रो और पहला कॉलम, इसका वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। 2 2 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू मतलब क्या होता है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। 2 3 का मतलब होता है दूसरा रो और तीसरा कॉलम, इसका वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स को समझ गए और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को समझ गए। अब हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर को, मैट्रिक्स के ऑर्डर। अब हम लोग समझेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग m और n से डिनोट करते हैं। सपोज ये मेरा एक मैट्रिक्स है, AIJ, इसका ऑर्डर क्या होगा, m/n होता है, m/n, m यानी कि नंबर ऑफ रो और n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, n वेयर n इक्वल टू m इक्वल टू नंबर ऑफ रो और n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m इक्वल टू नंबर ऑफ रो और n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हमको दिया रहेगा और उसका जब ऑर्डर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो देखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, उससे हम ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, यह एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A -2 5 4 -3 -4 1, और इसका हमको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे, तो देखेंगे रो की संख्या कितनी है, एक रो, एक और एक 2, रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितनी है, 1 2 और 3, यानी कि कॉलम कितनी है, 3 है। तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि 2/3 का या 3 का यह रेक्टेंगुलर है, यह मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। आपको ऑर्डर समझ में आ गई, यानी कि m का वैल्यू कितना है, 3, और n का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू कितना है, 3 है। ऑर्डर भी आपको समझ में आ गई। चलिए इस पे एक हम क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, और उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको रो मैट्रिक्स पढ़ना है, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, इम्पटी मैट्रिक्स पढ़ना है, नल मैट्रिक्स पढ़ना है और जीरो मैट्रिक्स पढ़ना है। ये सभी मैट्रिक्स टाइप्स जब पढ़ लेंगे तो हमारी चैप्टर आसानी से बन जाएगी। चलिए हम एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है और उसमें 8 एलिमेंट्स है। सपोज कीजिए कि कोई मेरी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। कितना है, 8 है, यानी कि ऑर्डर जो होगा इसका क्या होगा। तो बताइए 8 एलिमेंट्स है, तो 8 का हम जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, या तो यह 1 के टेबल में 1 × 4 8 आ सकता है, 1 × 8 आ सकता है, या नेक्स्ट में कहें तो 8 × 1 आ सकता है। कितना पॉसिबल हो सकता है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 × 8 या 8 × 1 होगा। और दूसरा शब्द में कहें तो 2 × 4 या 4 × 3। तो कितना ऑर्डर हुआ भाई साहब, एक ऑर्डर यह है, 1 2 3 और 4, यानी कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है और उसका क्वेश्चंस कैसे बनेगा।
क्वेश्चन फिर से आप समझ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसमें 8 एलिमेंट्स है तो उसका कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो इससे कितना होगा, 8 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 और 8 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो 8 1 आएगा, 2 4 आएगा या 4 2 आएगा। तो यानी कि कितने पॉसिबल ऑर्डर है, 4 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। और यह क्वेश्चन कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए, इसमें एलिमेंट्स दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 और -17। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखेंगे रो कितना है 1 2 3, रो कितना है 3 और मैट्रिक्स कॉलम्स कितना है 1 2 3 4, यानी कि 3/4 का यह क्या है ऑर्डर है। यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो 3/4 का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 × 4। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इसका मैट्रिक्स क्या है। तो रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 4 है, यानी कि 3/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन हमने बना लिया। दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस मैट्रिक्स में द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 3 का कितना होता है, 4 3 का कितना होता है 12 होता है। तो इसका एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A1 3, यानी कि A1 3 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या है -19 है। इसका 19 इसका आंसर हो जाएगा 19 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 2 1 A2 1, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम तो क्या है 35 है। तो इसका आंसर क्या होगा 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A3 3, यानी कि सेकेंड थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो क्या है यह है और थर्ड कॉलम क्या है यह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। फिर क्वेश्चन क्या है A2 1, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो क्या है ये है और थर्ड कॉलम क्या है ये है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 12 है। तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A2 3, यानी कि A2 3 यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो यह है और थर्ड कॉलम यह है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 3 सेकेंड रो यह है और थर्ड कॉलम यह है। तो इसका क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सभी क्वेश्चंस को बना लेंगे। और आप लोग देखिए अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 24 एलिमेंट्स है। तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, कितने संभव हो सकते हैं। व्हाट इफ इट है 30 एलिमेंट, और 13 एलिमेंट है तो कितना हो सकता है। तो चलिए मैं देख रहा हूँ हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स है 24। तो हम देखेंगे 24 किस किस पहाड़ा में आता है। तो 24 किस किस पहाड़ा में आता है, 24 जो होता है 1 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 1 के टेबल में आता है। फिर 24 के टेबल में आता है ना, 1 के 24 और 20 के 4 में इतना। फिर नेक्स्ट क्या होगा 2 के टेबल में आएगा कितना बार में 12 बार में, और 12 के टेबल में आएगा कितना बार में 2 बार में। फिर 3 के टेबल में आएगा कितना टाइम्स में 8 टाइम्स में, और 8 के टेबल में आएगा 3 टाइम्स में। फिर कितना 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा 6 टाइम्स में, और 6 के टेबल में आएगा 4 टाइम्स में। और कुछ होगा, और कुछ नहीं होगा। यानी कितना पॉसिबल है 1 2 3 4
5 6 7 8, यानी कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है? टोटल ऑर्डर इक्वल टू कितना हो सकता है? 8 टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इफ इट 30 एलिमेंट्स, यदि आपके पास 13 एलिमेंट्स है तो उसका क्या होगा? तो अब एलिमेंट्स कितना है? 13 है। तो देखेंगे 13 किस किस टेबल में आता है? तो 13 किस किस टेबल में आता है? तो 1 मल्टीप्लाई 30 और 30 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसमें कितने हैं? इसमें कितने एलिमेंट्स ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं? 1 और 2। टोटल पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। तो लिख सकते हैं टोटल पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रही है? चलिए मैं एक थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का इसी तरह बनेगा, और फोर क्वेश्चन का मैं थोड़ी सी हिंट्स दे रहा हूँ, आप लोग घर से एक्सरसाइज कीजिएगा। चलिए मैं अब 4 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट 2x2 एलिमेंट्स 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि हमको 2x2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। A इक्वल टू आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई 1 नंबर क्वेश्चन है। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि कहने का मतलब कि हमको एक कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो एक मैट्रिक्स हम की रचना करेंगे कैसा? 2x2 का 2x2 का एक मैट्रिक्स होगा। तो क्या होगा? 1 1 और 1 2, और नेक्स्ट होगा 2 1 और 2 2 होगा। यानी कि कहने का मतलब एक बार हम आई के जगह पर 1 रखेंगे और जे के जगह पर 1 रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2 रखेंगे। इस प्रकार करके इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे 1 1 का, यानी कि आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर भी 1। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। इसमें आई के जगह पर क्या है? 1 है, और जे के जगह पर 1 है, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे। तो क्या होगा? 1 1 2, और 2 का स्क्वायर क्या? 4, और 4/2, यानी कि क्या आया? 2 मेरा रिजल्ट आया। फिर निकालेंगे 1 2 का 1 2 का। तो आई के जगह पर क्या रखेंगे? 1, और जे के जगह पर क्या रखेंगे? 2, इसका होल स्क्वायर बाई 2। कितना होगा? 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/2। उस प्रकार हम निकालेंगे 2 1 निकालेंगे। तो आई के जगह पर क्या रखेंगे? 2, और इसके जगह पर 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 3 9/2। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है मेरा A2 2, यानी कि आई के जगह पर भी 2 और जे के भी जगह पर 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 2 4 का स्क्वायर 16/2। तो करके कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि 8 आ गया। अब हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड एलिमेंट मैट्रिक्स। तो हैंस मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या क्या वैल्यू आया? इसका वैल्यू क्या है? 2, इसका वैल्यू क्या है? 9/2, इसका वैल्यू है 9/2, और इसका वैल्यू है 8। यह मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को बनाइएगा, और जो प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताइएगा। और मेरा नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो 7250862104। इस पर भी आप लोग कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को लेकर। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमको पढ़ना क्या है? कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज और इक्वल मैट्रिक्स, तो मेरा चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, बट कुछ और आगे एक्सरसाइज में बन जाएगी। उसके बाद हमारी क्लास क्या होगी? उसके बाद की मेरी जो क्लास होगी वह इक्वल मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए सीखेंगे, मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सीखेंगे, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीखेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए।
मैट्रिक्स का ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड सब कुछ हम सीख लेंगे, तब मेरा जाकर इस चैप्टर को खत्म होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों का इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।